परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणव ध्वनि। कल जो विषय चला उसके विषय में आप में से बताएंगे कोई क्या विषय चला। आशुतोष जी के आगे जो बैठे हुए हैं संकेत कीजिए उनको। जी आप कुछ बताएंगे कल क्या विषय था? कल थे इधर आपसे आगे आशुतोष जी के आगे कौन है? जी हाँ आप कल थे कुछ बताइए जी। क्या विषय था परमात्मा के बारे में? आत्मा मेरे को स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है आपका। आपको ध्यान है तो बताइए, नहीं है तो कहिए कि जी मेरे को ध्यान नहीं है। ध्यान है तो थोड़ा तेज से बताइए। आत्मा साकार है या निराकार है? बैठिए से बगल वाले बताएंगे। हाँ हाँ आत्मा परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है, तो किस तरह से अंश माने उसको? परमात्मा का स्वरूप के विपरीत भी ना जाना चाहिए। तो आपने कुछ विचार किया इसमें? कोई आपको ऐसी चीज निकल के आई हो कि अंश भी मान लें और उसका स्वरूप भी यथावत रह जाए? बैठिए। अच्छा उधर कोने वाले, हाँ आप जी आप बताइए कोई विषय कल का। विषय था परमात्मा का अवयव, इसी बात में चर्चा। और थोड़ा स्पष्ट कर सकेंगे आप? बैठिए। फिर आप बताइए सबसे पीछे जो है प्रथम पंक्ति में कुछ बताइए। इन्होंने जो बोला किसी ने उससे भिन्न कोई आपको ध्यान आता हो तो बताइए। परमात्मा निरवयव है, अवयव निरवयव है, तो इससे क्या हुआ? बैठिए आपके बगल में जो है आप बताइए। बैठिए एक ही बात है, निरवयव या अवयव नहीं है। आपसे आगे जो है उनको बोलिए, उनसे आगे आप बोलिए, संकेत कीजिए उनको। हाँ कुछ भी बताइए, कुछ अतिरिक्त बताइए। आत्मा परमात्मा का अंश हो सकता है, इस विषय पर विचार किया, ठीक है। तो उसमें कोई बिंदु बताएंगे आपकी क्या चर्चा चली थी और उसमें कुछ आपको हुआ कि भाई अब उसका हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, बैठिए आपसे आगे आप बताइए। परमात्मा के क्या गुण है इस पर बात चली। एक बात कि जीवात्मा नहीं परमात्मा है तो वो निरवयव है, तो इससे पता चलता कि उससे कोई निकला नहीं, तो हम उसके अंश नहीं है। ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है। बैठिए इनसे बगल में और बताइए। जी आप नहीं थे?
उनसे आपसे आगे। फिर से बोलिए, मेरे को नहीं स्पष्ट हुआ। इन्होंने क्या कहा, आप में से कोई बताएंगे? अवयव उपादान कारण होता है। हाँ, उससे क्या निकला? किसी वस्तु के जो बना है उसके अवयव होते हैं तो वो उपादान कारण होते हैं, ये कहना है। बैठिए। तो ये जो प्रश्न भेजा है ये इन्होंने, ये तो कोई नया प्रश्न तो नहीं है। जो प्रश्न है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, सनातन तथा विकार रहित कहा जाता है। उपर्युक्त सारे गुण परमात्मा में भी हैं, तो इसके गुण अनुसार आत्मा को परमात्मा का अंश कह सकते हैं या नहीं? आपने जो श्लोक की जो बात लिखी ये आत्मा से संबंधित है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये उस आत्मा की बात है जो शरीर को धारण करता है। इसलिए कहा कि शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता है। नीचे जो आपने लिखा यह आत्मा नित्य, फिर लिखा सर्वव्यापी। इस श्लोक में सर्वव्यापी नहीं कहा गया है, आत्मा को सर्वव्यापी नहीं कहा गया है। न जायते म्रियते व कदाचित, न जन्म लेता है न मरता है। नायम भूत्वा भविता न भूय, वो कभी था ऐसा नहीं है, होगा ऐसा भी नहीं हो सकता। अज है, उत्पन्न नहीं होता है, नित्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है, पुराण है। तो इसमें सर्वव्यापी तो कहा नहीं गया इस श्लोक के अंदर। आत्मा तो एक देशी। आपका है प्रश्न जी? इस हट से सर्वव्यापी का कोई आप बताएं तो श्लोक बताएं, मेरे को ध्यान। अच्छा, ये सारे बैठिए, ये सारे के सारे गुण परमात्मा में नहीं होते। आत्मा परमात्मा में भिन्नता है, इसको फिर प्रसंगवशात और ले लेंगे। तो कल जो सारा विषय चला था और आप में से किन्हीं को उसमें पूछना हो, कुछ कहना हो तो बताएं। अलग अलग पानी आता, तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, एक रस है, तो वो अलग अलग कैसे आएगा? बैठिए। वो किस प्रसंग में मैंने बात रखी थी कि अद्वैत को मानने वाले ये प्रस्तुत करते हैं कि ठीक है, आत्मा परमात्मा ब्रह्म सर्वव्यापक है, यूं उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि टुकड़ा मानते ही अंश भले ही बोलते हो, लेकिन टुकड़ा मानते ही तो परमात्मा अनित्य हो जाएगा, सावयव हो जाएगा। तो कहते नहीं, है तो वो एक ही, लेकिन ये शरीर के साथ जुड़ने से शरीर के अंदर जो है वह आत्मा कहलाता है। उसके लिए वो घटाकाश और मठाकाश का उदाहरण देते हैं। घटाकाश मतलब घड़े में स्थित आकाश अंदर, मठाकाश मतलब मठ का मतलब मकान, कमरा, जैसे मठ मंदिर भी कहे जाते हैं, कमरा हो गया, मकान हो गया, उसके अंदर स्थित आकाश। तो आकाश भी एक ही है, सर्वव्यापक है, एक है, लेकिन फिर भी एक होते हुए भी हम ये कहते हैं ये घड़े का आकाश है, ये मठ का आकाश है। तो इससे आकाश में कोई भेद नहीं होता, लेकिन नाम हम उसका घटाकाश मठाकाश रख देते हैं, तो टुकड़े भी नहीं हुए। टुकड़े वाले आक्षेप से बचने के लिए वो घटाकाश मठाकाश का उदाहरण देते हैं। सर्वव्यापक बनाए रखने के लिए घटाकाश मठाकाश का उदाहरण देते हैं। अलग अलग कर देंगे तो
फिर छिद्र मानने पड़ेंगे परमात्मा में। तो उस उदाहरण में ये जो घटाकाश मठाकाश का कहा, इसी तरह से ब्रह्म के लिए भी हो जाएगा कि ब्रह्म कैसा हुआ हमारे अंदर, तो जो इस शरीर के अंदर है वो जीव कहलाएगा और वैसे जो है वो ब्रह्म कहलाएगा। ठीक है, दृष्टांत को दृष्टांत में इसमें घटाएंगे तो ऐसा बनेगा। यदि ऐसा है तो अब मैं आगे की बात जो बोल रहा था कि शरीर के अंदर जो है वो जीव है, बाकी ब्रह्म स्वरूप ही है। जो शरीर के बंधन में है, प्रकृति के बंधन में है, वो जीव है, बाकी तो ब्रह्म यथावत है, शुद्ध पवित्र है। तो जब ये शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब क्या होता है? मान लीजिए अभी हम जहां बैठे हैं वहां स्थित ब्रह्म अभी जीव के रूप में है, क्योंकि वो इस शरीर के अंदर है। जहां जहां हम बैठे हैं अभी, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए मान भी लिया कि इस शरीर में जो ब्रह्म का भाग है वो जीव है अभी, तो जब मैं सरक करके इधर जाऊंगा या हम सब इधर उधर जाते हैं तब क्या होगा? अब दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि अभी जो अंश इस शरीर में है, ब्रह्म का अंश जिसको हम जीव कह रहे हैं, वो ही शरीर के साथ साथ चल के जा रहा है। ठीक है। दूसरा कि उसको, उस अंश को, जो ब्रह्म का अंश इस शरीर में है, उसको उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां भी ब्रह्म है। जैसे जैसे शरीर सरकता जाएगा ब्रह्म का वो अंश जीव कहलाता जाएगा। दूसरी बात क्यों कहनी पड़ रही है? पहली बात घटेगी नहीं कि परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है, उसका कोई अंश यहां है जिसको हम जीव कह रहे हैं, तो शरीर के साथ साथ वो अंश कैसे सरकेगा वहां? वो तो एक जैसा है ही। वहां पहले से दूसरा अंश है, यहां से वहां वो अंश जाएगा। अगर ये वाला अंश इधर से उधर जा रहा है तो फिर तो अलग हो गया वो। घटाकाश मठाकाश की बात उदाहरण वो इसलिए देते हैं ताकि परमात्मा के टुकड़े वाला दोष ना आए, उसको हटाने के लिए बोलते हैं। तो शरीर में स्थित जीव वो ब्रह्म का अंश है और उसको टुकड़ा भी नहीं मानना है। तो यदि शरीर के साथ साथ वो चलता चला जा रहा है वो जीव, तो टुकड़ा तो अलग से हो ही गया ना। ब्रह्म सब जगह एक जैसा है और उसका एक भाग ऐसा है जो शरीर के साथ बंध गया और चलता चला जा रहा है। जहां जहां वो जाता है शरीर, वहां वहां वो जा रहा है, तो टुकड़ा तो फिर भी मान ही लिया। अगर टुकड़े से बचना है उनको, तो उनको क्या कहना पड़ेगा? नहीं, ब्रह्म तो यथावत जैसा वृक्ष के समान स्थिर है बस, क्योंकि जो सर्वव्यापक है उसमें कोई गति हो ही नहीं सकती। गति किन में होती है? एक देशी में होती है, देशांतर प्राप्ति। गति का मतलब है एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। तो वो जा सकता है ना जो एक देशी हो। तो परमात्मा तो जा नहीं सकता, तो दूसरी परिकल्पना क्या बचेगी? उनके हिसाब से वो टुकड़े भी नहीं होना पाए और ब्रह्म का वो अंश जो शरीर में है उसे जीव भी कहते हैं। तो यही मानना पड़ेगा। जैसे पानी में जाली वाली हो, जाली की गेंद हो, तो जैसे जैसे जाली सरकती जाएगी नया नया पानी आता जाएगा, और जाली के अंदर का पानी कौन सा होगा? जो उस समय होगा। आगे सरका तो फिर दूसरा आ गया, आगे सरका दूसरा आ गया। तो क्या ऐसे है कि शरीर सरकता जा रहा है और आगे आगे वाला ब्रह्म अंदर आता जाएगा, क्योंकि पीछे वाला छूटता जाएगा और आगे आगे वाला आता जाएगा? क्या ऐसा है? दो पक्ष बनेंगे, दोनों में दोष है। पहले वाला अगर मानते हैं कि जो अंश ब्रह्म का शरीर के अंदर है वो ही शरीर के साथ साथ जा रहा है, जैसा कि हमारे को अधिकतर प्रतीत होगा, तो फिर तो परमात्मा के अंश वो टुकड़े वाली बात फिर भी सिद्ध हो गई। और यदि ये माने कि वो बदलता जा रहा है, तो फिर हमारी अनुभूति वो नहीं होती कि मैं यहां बैठा था, मैंने ये सुना, ये बोला, ये देखा, फिर आगे आगे गए, तो वो तो अंश बदलता चला गया फिर। तो आखिर अगर घटाकाश मठाकाश की तरह भी माने तो क्या कहेंगे? इस शरीर के अंदर वो बैठा हुआ है ब्रह्म जीव के रूप में, वो शरीर के साथ साथ घूमता है या
अलग रहता है। बोल। बैठिए। इनके मन में एक बात है कि टुकड़ा नहीं मानेंगे, वो जितना सरकता गया दूसरा आता गया। जैसे कि समुद्र में पानी, तालाब में पानी, कि पानी का एक भाग अगर इधर जाता है तो दूसरा घेर लेता है। जैसे कि हवा इधर से उधर जाती है, इधर सरकती है तो दूसरी हवा स्थान घेर लेती है। इस तरह मान लिया जाए। ये बात भी सावयव द्रव्यों में ही घटती है, निरवयव में घटेगी नहीं ये बात। पानी वैसे एक दिखता है लेकिन उसके अपने अपने कण हैं, तब एक भाग इधर चला जाता है तो दूसरा आ जाता है, भले ही जुड़े हुए रहे वहां। हवा में भी ऐसा हो, लेकिन अलग अलग अवयव है। ये बात निरवयव में नहीं घट सकती, सावयव में ही घटेगी। अगर ऐसा माना भी जाए तो कि इधर से सरक के जाएगा उधर आएगा, तो वो उसमें उसका एक अंश इधर से इधर आएगा, एक अंश इधर से इधर जाएगा, वो गति होती रहेगी अंदर। और कुछ अंश ये यहां से यहां गया तो कुछ अंश यहां जगह घेरने के लिए आया, और बाकी का कोई स्थिर है, कोई जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अब इतने जने बैठे हैं, कोई इधर गए कोई इधर गए, तो कोई अंश उधर गया कोई अंश इधर गया। ये जो सारा है ये कैसे होगा? जिनमें सावयव जो अवयव होते हैं, नहीं तो निरवयव में ये घट ही नहीं सकता है। अंजुना जी, कल प्रश्न में आपने कहा था एक ब्रह्म, ये इसका रूप है और इसका, थोड़ा जोर से फिर स्पष्ट बोलिए। ब्रह्म के दो स्वरूप बताया आपने, ये जो सृष्टि रूप जो ब्रह्म है और एक जो सृष्टि करता है। एक तो सृष्टि रूप जिसको आप सगुण ब्रह्म बोल रहे थे, आपकी बात को ही खोला था मैंने, ये सगुण ब्रह्म और वो निर्गुण ब्रह्म। इसमें क्या दो, मैं तो दो नहीं देखता हूँ, एक ही देखता हूँ। तो उसमें आपने कहा ये मतलब जो, हाँ बैठिए, आपका आपसे पूछूंगा मैं अभी। इनका प्रश्न ये है, कल इन्होंने कहा था कि ब्रह्म कैसा है, तो सगुण और निर्गुण दोनों है। तो मैंने उनकी उसी ढंग से व्याख्या की थी जैसा कि अद्वैतवादी मानते हैं। प्रचलन में जो है इनका विचार कुछ अलग लग रहा है। वो ऐसा मानते हैं कि ये जो प्रकट रूप है ये सगुण रूप है ब्रह्म का, और जो निराकार है वो निर्गुण रूप है। जो साकार है वो सगुण है और जो निराकार है वो निर्गुण है, ऐसा उन लोगों का मानना कहना है। उसके अनुसार से मैंने बात रखी थी कि दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते। तो अभी इन्होंने कहा कि मैं तो दो नहीं मान रहा हूं, एक ही मान रहा हूं, सगुण भी वही है और निर्गुण भी वही है, दो है ही नहीं। तो परमात्मा निर्गुण से सगुण बना था, निर्गुण से सगुण बना ना, परमात्मा बना है तो एक ही आपकी दृष्टि में, लेकिन वो निर्गुण से सगुण बना। तो जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया? अपनी इच्छा से। क्यों इच्छा की उन्होंने ऐसा करने की? है क्रीड़ा है, ठीक है। चलो दो बातों पे ध्यान रख देते हैं, इच्छा और क्रीड़ा। इच्छा किसको होती है, कब होती है? परमात्मा अपने आप में तो परिपूर्ण था, ठीक है, न कुतश्चनो, न कहीं से कोई कमी नहीं है उसमें, आनंद से परिपूर्ण है और कोई आवश्यकता नहीं है उसको। उसकी अपने लिए कोई इच्छा क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्रीड़ा, क्रीड़ा भी क्यों करेगा वो अपने आनंद में मग्न है, आनंद से युक्त है, क्रीड़ा करने का भी कोई अवसर नहीं। जीवों के लिए वो कुछ कर सकता है, उनके अभाव को देख करके, उनके हित को देख करके, उन पर कृपा करने के लिए कुछ कर लेता है, लेकिन अपने लिए तो उसमें कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। इच्छा वहां होगी जहां कोई कमी होगी। अपने लिए अगर इच्छा है तो वो कमी को द्योतित करती है। और अद्वैत के पक्ष में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं, वो अकेला ही है। तो यदि वो इच्छा करता है तो अपने लिए ही करेगा, और किसी के लिए तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई है ही नहीं। और यदि अपने लिए इच्छा कर रहा है तो उसमें फिर न्यूनता है।
फिर जो सारे शास्त्र कहते हैं उसके विपरीत जाएगा। और अद्वैतवादी भी ये नहीं मानते कि ब्रह्म में न्यूनता है कोई। कैसे? ऐसा हो नहीं सकता। इसको सिद्ध करना पड़ेगा ना कि इच्छा है। इच्छा जब भी होती है वो न्यूनता की पूर्ति के लिए होती है। स्वरूप ये भी सिद्ध करना पड़ेगा ना आपको। और वो जब मुक्त है उसकी चलो अपनी इच्छा भी, वो बंधन में क्यों आएगा? बंधन नहीं, हमारे लिए बंधन आएगा। हमारे लिए? ये हमारा कौन आ गया है? मतलब अभी बुद्धि से देख रहे हैं। नहीं, बुद्धि से देख रहे हैं तो हमारा कौन से आ गया? आपके सिद्धांत में तो केवल परमात्मा है, ब्रह्म है। उसने इच्छा की कि मैं साकार रूप में आ जाऊं, आपके अनुसार वो साकार रूप में आ गया। पहली बात तो जो निराकार है वो साकार हो ही नहीं सकता, विपरीत धर्म है ये, हो ही नहीं सकते। और अगर आप मानते भी हैं तो किस लिए आया है वो? कोई प्रयोजन नहीं है। आप कहो कि हमारे लिए वो आया है। हम तो स्वयं उस पक्ष में ब्रह्म ही है, अलग है ही नहीं। अच्छा, ये इच्छा तभी तो सब कार्य दिख रहे हैं। परमात्मा में इच्छा है, ईक्षण है। वैदिक सिद्धांत में भी ये माना जाता है, ठीक है। सो अकामायता, उसने इच्छा की, ऐक्षता इत्यादि उपनिषद में सब आते हैं। एक तरफ हमारे पास मंत्र है अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू, अकाम है वो, वेद मंत्र है साक्षात। और न कुतश्चन ऊना, कहीं से वो कम नहीं है। लेकिन जहां शास्त्र में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया, उसने इच्छा की कि मैं दो हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत सारा हो जाऊं, कार्य रूप में। ये सारा संसार अपने लिए हो नहीं सकती, और कामना के लिए फिर भी कहा गया है, तो इसका मतलब है किसी और के लिए वो कामना कर रहा है। और वो त्रैतवाद के सिद्धांत में जीवों के लिए कर रहा है, जीवों के हित के लिए कर रहा है। कामना की उसने, परोपकार का उसका स्वभाव है, लेकिन अपने लिए कोई कामना हो नहीं सकती उसकी, तो दूसरों के लिए है। तो इसलिए उसने कामना की, इसलिए बना है। तो आपका जो कहना है ये सारा बना है, तो कामना तो की है, अपने लिए नहीं की है, वो जीवों के लिए की है। कोई दूसरा होना चाहिए जिसके लिए उसने कामना की, और दूसरे को मानता ही तो अद्वैत समाप्त हो जाता है। जी, जो मैंने व्यवहार के लिए तो तीन को मानना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में तीन नहीं हो, शाश्वत नहीं है। जो कह रहे हैं शाश्वत के लिए नहीं है। ध्यान की बंधना के कारण हमें लगता है कि हम प्रकृति और ईश्वर तीन है, उससे हम ध्यान से हम बुद्धि को हटा देते हैं और हमारा स्वरूप स्थित होता है, तब हम महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये वचन तो अद्वैतवादियों द्वारा बार बार यही बोला जाता है कि व्यवहार में तो तीनों सत्ताएं हैं, ईश्वर भी, ब्रह्म भी, जीव भी और प्रकृति भी, लेकिन पारमार्थिक सत्ता तो एक ही है। यदि हम इस बंधन से हट जाएं, अविद्या से हट जाएं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो ये हमें अनुभव हो सकता है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमें अपना स्वरूप पता लगता है, आत्मा को अपना स्वरूप पता लगता है। परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है तो परमात्मा का पता लगता है। हम अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, यहीं रहते हुए तो हो रहे हैं। जिसको आप कह रहे हो कि इससे अलग जा रहे हैं, यहीं रहते हुए तो हो रहे हैं। यदि हम केवल अपनी इस तरह की अनुभूतियों पर ही चलते रहे कि देखो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो बस और कुछ नहीं, बस मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, और यूं ही लगता है जैसे मैं ही ब्रह्म हो गया हूं, मैं ही विशाल हो गया हूं, आनंद स्वरूप हो गया हूं, ज्ञानमय हो गया हूं। केवल इस तरह की अनुभूति में जाएंगे जिस स्तर पर हम हैं, तो वहां तो ये दिखेगा, ये तो सभी को अनुभव होगा। जब जब एकांत में जाएंगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन वैसा है ये विचारणीय बात है। हमें क्या अनुभूति होती है
सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? हमें प्रतीति क्या होती है? अनुभूति। अनुभूति पे बहुत जोर दिया जाता है कि हमारी अनुभूति है, उससे पता लगता है कि हम एक ही हैं। हमारी क्या अनुभूति है? सूर्य चक्कर लगा रहा है, सूर्य गतिशील है और पृथ्वी स्थिर है। हमें पृथ्वी घूमती थोड़ा प्रतीत होती है। अगर हम अपनी अनुभूति पर ही टिके रहे केवल, तो हमारा तो दायरा ही बहुत कम है, बहुत सी बातें गलत भी होंगी। अब जिंदगी भर यही देखने को मिलेगा, बचपन से अभी तक देख रहे हैं और इस आप देखते रहेंगे, अनुभूति करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कोई निर्णय नहीं आ सकता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और सदियों तक बहुत से लोग, पाश्चात्य लोग यही मानते रहे, उनके ग्रंथों में भी यही लिखा है, किसी को कोई शंका ही नहीं होती थी कि ये गलत है। लेकिन आज वो विचार जिसको सदियों से मानते आ रहे थे, अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कचरे के अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल अनुभूति के ऊपर अगर हम चलेंगे, मेरे को अनुभव हो रहा है, अनुभूति ये हो रही है, हम किस स्तर पर हैं, हमारी क्या अनुभूति हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष या पूरा प्रमाण है या नहीं है, उसकी कसौटी क्या है? तो शास्त्र पे तो हमें जानना होता है। तो ये कहना कि हम अंदर जाएंगे तो बस वहां एक ही दिखता है और इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध नहीं हो सकता, वो भी विचार नहीं है। और यदि माना जाए हम हैं, जैसे ही हम अंदर गए और हम तो वही हैं, बस पता लग जाएगा, अभेद का पता लग जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो त्रैत नहीं रहेगा। तो बहुत सारे प्रश्न है, उनका क्या उत्तर है जो पीछे आ चुके कि हम बंधन में आ क्यों गए? ब्रह्म तो अपने स्वरूप में स्थित था ही पहले से। ब्रह्म अपने स्वरूप में नहीं था क्या स्थित? ज्ञान स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, वो इसमें आ कैसे गया? बंधन में आ क्यों गया? आपका उसने इच्छा की, इच्छा वाला प्रसंग बताया ही आपको। अपने लिए कोई इच्छा नहीं हो सकती, कोई न्यून नहीं है, होती ही नहीं है। उदाहरण दीजिए कोई। जैसे मेरा घर बना, मेरे पास सामर्थ्य है बार बार इसको छोड़ के फिर बनाने के लिए, तो मैं आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, काम नहीं है तो मैं बार बार तोड़ करके करूंगा। तो काम नहीं है तो अपने को कुछ परेशानी हो रही है ना, ऊब हो रही है ना, ऊब हो रही है ना। अगर हमारे पास कोई काम ना हो और हम अपने आनंद में मग्न हो तो हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, वैसे तो आप जो प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है, आपके अनुसार ये सारा मिथ्या है, ये सब मिथ्या है ना। ब्रह्म से अद्वैतवादी तो बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप उदाहरण किस में से दे रहे हो? मिथ्या में से दे रहे हो। जो आप उदाहरण दे रहे हो आपके पक्ष की दृष्टि से, क्या ना, हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं, लेकिन आप अगर उस तरह से आते हो, जिस तरह प्रश्न कर रहे हो, तो जो आपने आधार लिया है आपकी दृष्टि में तो वो मिथ्या है। आपके कथन के अनुसार ही, हम नहीं मानते कि मिथ्या है, लेकिन आप कहते हो कि वो मिथ्या है और आप उसी का प्रमाण दे रहे हो, तो कैसे होगा? एक बार बनारस में मैं गया मीमांसा पढ़ने से पहले, देखने के लिए वहां कैसे पठन पाठन होता है। वहां भी पंडित लोग बहुत चलाते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो एक गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी थे, वो वहां व्याकरण आदि भी पढ़ते थे। वो मेरे को एक बहुत बड़े नैयायिक के यहाँ पर लेकर के गए, न्याय दर्शन के विद्वान थे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे, अभी सेवानिवृत्त हो गए थे, घर पे ही रहते थे, नहीं बहुत ख्याति के थे, बहुत पुरस्कार प्राप्त थे। तो वहां वैसे ही वो ले गए मिलाने के लिए। मैंने कहा देखते के बैठे, वो अपने आप ही वो चर्चा करने लगे। वो ब्रह्मचारी ने भी चला दी बात, बोले न्याय दर्शन के अनुसार तो अद्वैत कभी सिद्धि नहीं हो सकता है, पुराने की वो मूर्ति पूजक है, अद्वैत ठहर ही नहीं सकता। बोले आप अपने अद्वैत को सिद्ध करेंगे
उन्होंने कोई अपनी चर्चाएं बताई, कहीं वहां बैठक हुई, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए थे और सम्मेलन होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस होती रहती है, विद्वत गोष्ठियां होती रहती हैं। उसमें कोई अद्वैत के सारे आए, वो कहने लगे जितने भी अद्वैत वाले हैं, जितने भी ये साधु महात्मा जो अद्वैत के मठाधीश हैं, अद्वैत को सिद्ध करने के लिए इतने प्रमाण देते हैं। अब प्रमाण को जो स्वीकार कर रहा है तो ब्रह्म से अतिरिक्त तो वैसे ही मान लिया शुरुआत में ही उसने। प्रमाण को माना, प्रमाण से किसी को सिद्ध कर रहे हैं। प्रमाण से किसको सिद्ध करते हैं? किसी चीज को, उसको प्रमेय बोलते हैं न्याय के अंदर। प्रमाण के द्वारा किसी को सिद्ध कर रहे हैं, तो सिद्ध करने वाला अलग है और जिसको सिद्ध कर रहे हैं वो अलग है। और अगर बिना प्रमाण के करते हो तो कुछ भी नहीं। जबकि अद्वैत के ग्रंथों में खूब पठन पाठन चलता है, खूब तर्क वितर्क करते हैं, प्रमाण देते हैं, अनुमान प्रमाण का बहुत प्रयोग करते हैं। तो प्रमाण है तो प्रमेय भी है, प्रमाण से भिन्न। कम से कम प्रमाण तो एक अलग चीज हो गई। अद्वैत को चला रहे हैं बहुत लोग, जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जनता में ऐसा है कि उसके विपरीत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और जो वैसे समझदार हैं तो कहते हैं अद्वैत तो हो ही नहीं सकता, व्यवहार ही नहीं चलेगा उनका। सारे अधिकतर वैष्णव हैं, वैष्णवों में खूब रासलीला होती है, खूब खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं, कृष्ण जी को पसंद है, ऐसा बहुत श्रृंगार करते हैं। ठीक है, ये सब मिथ्या है, तो ये सब क्यों चल रहा है? तो ठीक है, फिर भी अब ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है, जो हमारी कुछ चर्चा हुई। ठीक है, समय हो रहा है। जी अच्छा जी, आप बताइए कि क्रीड़ा यदि भगवान करता है तो इसमें न्यूनता है। मैं कहता हूँ कि क्रीड़ा नहीं करेगा तो एक न्यूनता हो जाएगी। वो तो वैसे आप अद्वैतवादी हो नहीं। ये इन्होंने ही तो प्रश्न उठाया था उस समय, 3 है या 2 है, इनका ही तो प्रश्न था शुरू में, वही फिर और विषय चूंकि ऐसा था। तो परमात्मा क्रीड़ा नहीं करता, परमात्मा चोरी भी नहीं करता है, चोरी कर नहीं सकता है, झूठ बोल नहीं सकता है, विकारी हो नहीं सकता है। परमात्मा में कोई गुण नहीं है तो अच्छी बात है, यही उसका परमात्मा का स्वरूप है। ये परमात्मा साकार नहीं है, ये इसमें गुण की न्यूनता है। ऐसे थोड़ा न्यूनता होती है। ऐसा किसने कहा कि परमात्मा में सारे गुण हैं? कोई बात नहीं है, जो दुर्गुण है, जो न्यूनता है, वो उसमें नहीं है। यही तो उसका परमात्मा है, परमात्मापना है, ब्रह्मत्व है, बड़ा है, हमारी तरह नहीं है, छोटा नहीं है। यही उसकी विशेषता है। तो ऐसा कहना कि इसमें ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है। और परमात्मा को आप क्रीड़ा वाला माने भी तो क्रीड़ा कर रहा है वो। कैसे क्रीड़ा कर रहा है? अपने लिए नहीं कर रहा है। क्रीड़ा जैसे हमारे लिए सहज होती है, ऐसी क्रीड़ा खेल जो उसमें हमारा मन लग रहा है, खूब अच्छी तरह सहजता से हम अभ्यस्त हैं। तो परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि को भी बना रहा है, उसको कोई कष्ट थोड़ा ना, मजदूरी थोड़ा ना कर रहा है वो, उसके लिए इतना सहज है कि वो उसके लिए क्रीड़ावत है। जैसे बच्चा खेल रहा हो तो उसको कोई जोर ही नहीं पड़ता, वो तो हल्का फुल्का रहता है खेलते समय भी, मन में कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई चिंता नहीं, सहजता से। वो परमात्मा की क्रीड़ा है तो इस रूप में है। वो देव है और उसको क्रीड़ा वाला भी कहा जा सकता है। परम देव है, देव शब्द ही क्रीड़ा वाले के लिए आता है। तो वो कर रहा है क्रीड़ा, तो कैसे सारा इतना बना रहा है, इतना जटिल बना रखा है, तो भी बिल्कुल सरलता से बना रहा है। ये उसके लिए क्रीड़ावत है, खेल के समान है, कोई श्रम नहीं है। इस रूप में आप देखना चाहें तो उसको गुण देख सकते हैं। तो हो गई और न्यूनता भी नहीं।
तो ठीक है, ऐसे अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उनका क्रीड़ा का मतलब दूसरा था, वो क्रीड़ा का मतलब अलग हो जाता है कि वो अकेला था, कोई काम नहीं है। उनके उदाहरण से भी आ रहा था, खाली बैठा हूं तो मैं मकान को तोड़ता हूं या बनाता हूं। यद्यपि एक महापुरुष ने कहा है निठल्ले नहीं बैठना चाहिए, अगर और कोई काम नहीं है तो अपने कपड़े को फाड़ो और फिर सिलो। अब ये कथन तो किया, इसका मतलब क्या है? वास्तव में फाड़ के उन्होंने भी कभी किया क्या ऐसा? नहीं, ये अर्थवाद है। यहां शब्दों को नहीं पकड़ते हैं, उसका मतलब है कि निठल्ले मत बैठो। उसके लिए ये वाक्य किया, अति में जाकर के किया कि और नहीं तो कपड़ा फाड़ के सिलते रहो अपना, निठल्ले मत बैठो। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ करते रहो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं।